नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में पहले सिफारिश की पर्ची से नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब योग्यता के आधार पर सेवा का अवसर मिल रहा है। गुरुवार को जम्मू में वर्चुअल मोड पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बातें कही। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने जम्मू में ई बसों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। साथ ही जम्मू कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के 2024 बैच के सफल 2009 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। इसमें जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 96 अधिकारी, अकाउंट गैजेट सेवा के 63 अधिकारी और पुलिस सेवा के 50 अधिकारी शामिल हैं। वहीं अनुकंपा के आधार पर 885 पात्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर जम्मू कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा, राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना उपस्थित थे। इसके अलावा दिल्ली से संयुक्त सचिव भी जम्मू पहुंचे। गृह मंत्री ने नौकरी पाने वाले सभी युवाओं को जम्मू कश्मीर की सेवा करने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जिस तरह अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, इससे उम्मीद जगी है कि जल्द ही प्रदेश में अनुकंपा की सभी बैकलॉग को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 पर बोलते हुए कहा कि इसके चलते जम्मू कश्मीर में कई नेताओं ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। उन्होंने अपने परिवार को ही लोकतंत्र समझ लिया। उन्होंने कहा कि 370 के हटने के बाद प्रदेश में 70% आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगी है। नागरिक मृत्यु में 81% की कमी आई है। साथ ही सैनिक मृत्यु में 48% की कमी आई है। संगठित पत्थरबाजी और हड़तालों की संख्या 0 पहुंच गई है। आतंकी इकोसिस्टम पर नकेल कसी जा रही है। आतंकी संगठनों से जुड़ी पार्टियों को बैन किया जा रहा है और आतंकवाद से जुड़े लोगों की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। 180 युवाओं को उद्यमी बनाने में जम्मू कश्मीर बैंक ने बाकी बैंकों ने सहायता की। गत वर्ष इसी तारीख को 75,000 नौजवानों को 1113 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर बैंक और बाकी बैंकों ने दिया था। मैं जब जोड़ता हूं तो मोटे तौर पर बैक टू विलेज कार्यक्रम और माई टाउन माई प्राइड जब शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में, तब से लेकर के और आज तक लगभग 7 लाख से ज्यादा युवा बच्चे और बच्चियां हैं जिनको उद्यमी बनाने में हमें सफलता मिली। आज मैं जम्मू के सभी नागरिकों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। ये बसें श्रीनगर में चल गई थी। यहाँ थोड़ी देर से बसों को आपको सुपुर्द करने का अवसर हमें मिला है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे जम्मू स्मार्ट सिटी ने जो काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू, मैं मानता हूं कि देश का एक ऐसा शहर विकसित हो गया है जहां एजुकेशन के सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं। देश में कोई दूसरा शहर नहीं है जहां IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी। एक अकेला शहर जम्मू जो मंदिरों का शहर था, मैं मानता हूं कि वो गणतंत्र दिवस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक सुरक्षा का अभेद्य चक्र विकसित किया गया है। जम्मू श्रीनगर समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बुधवार को कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू के MS स्टेडियम, श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम सहित प्रदेश के जिला मुख्यालयों में गणतंत्र दिवस की अंतिम रिहर्सल आयोजित हुई। अब गुरुवार को एक दिन के विराम के बाद शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू के MS स्टेडियम में प्रदेश का मुख्य समारोह आयोजित होगा, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड का निरीक्षण करते हुए सलामी लेंगे। जम्मू के RS-पुरा सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही है। पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदी नालों के दोनों ओर सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे निगाह रखे हुए हैं ताकि घुसपैठ का कोई भी प्रयास सफल न हो पाए। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में जम्मू कश्मीर ने ऊंची उड़ान भर दी है और एक दिन में 94,680 युवाओं को अपनी नई इकाई और स्टार्टअप शुरू करने के लिए स्वीकृति पत्र वितरित किए हैं। ये अपने आप में एक नया इतिहास है। अब ये युवा न केवल अपने सपनों और आकांक्षाओं को साकार कर पाएंगे, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा पाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गणतंत्र दिवस से पूर्व प्रदेश के युवाओं को ये तोहफा देने की घोषणा की कि जम्मू कश्मीर बैंक इन युवाओं को स्वरोजगार योजना के तहत 1,384 करोड़ रुपए उपलब्ध करवा रहा है। इतना ही नहीं, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड भी बांटे गए हैं। पिछले
गत वर्ष भी इसी तारीख को 24 जनवरी 2023 को इसी सभागार में स्वरोजगार उत्सव के लिए हम सब उपस्थित हुए थे और पिछले वर्ष 75,000 नौजवानों को अपने एक नए जीवन के शुरुआत का अवसर मिला था। लगभग 1100 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं को स्वरोजगार से केवल जोड़ा नहीं गया था, बल्कि आज मैं उसमें कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने खुद नहीं बल्कि कई अन्य लोगों को रोजगार दिया है। ये सिलसिला 2020 से प्रारंभ हुआ था और जब एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए युवा सपनों की उड़ान का नया माध्यम निर्मित किया गया और मोटे तौर पर एक आंकड़े के हिसाब से मुझे लगता है कि 6 लाख से ज़्यादा युवाओं की नई जीवन यात्रा ही नहीं शुरू हुई है, बल्कि जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण की एक नई दास्तां भी लिखी गई है और एक सुनहरे भविष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की 3 सबसे बड़ी ताकत है। पहला किसान, दूसरा नौजवान और तीसरी ताकत हमारी बहनें महिलाएं। इस त्रिशक्ति के सामर्थ्य में नई ऊर्जा का संचार भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और मैं कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय ही इन तीनों शक्तियों के पूर्ण उदय का मुख्य कारक था। वायुसेना की कारगिल कोरियर सेवा के तहत N-32 विमान 27 जनवरी को जम्मू और कारगिल के लिए उड़ानें भरेंगे। कारगिल जिला प्रशासन ने यात्रियों के ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। वह वायुसेना के समन्वय से पंजीकरण की सुविधा जम्मू व कारगिल दोनों जगहों पर है। वायुसेना की ये सेवा प्रत्येक वर्ष जोजिला बंद होने पर शुरू होती है। इस बार जोजिला खुला है, फिर भी वायुसेना ने 18 जनवरी से सेवाएं देना शुरू कर दिया। कारगिल कोरियर सेवा के समन्वयक आमिर अली ने बताया कि फिलहाल जम्मू व कारगिल के बीच ही उड़ानें हो रही हैं। जल्द ही कारगिल से श्रीनगर के लिए भी शुरू होंगी। देश को कश्मीर से रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ने को लेकर युद्ध स्तर पर जारी काम के बीच रेलवे निरंतर आगे बढ़ रहा है। पहले रामबन जिला में बनिहाल से आगे खड़ी तक 15 किलोमीटर ट्रेन चलाने की तैयारी थी, लेकिन अब संगलदान तक करीब 55 किलोमीटर रेल दौड़ाने की योजना पर काम हो रहा है। रेल सुरक्षा आयुक्त एक बार फिर से 111 किलोमीटर बनिहाल कटरा रेलखंड के निरीक्षण के लिए 30 जनवरी को आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे के दौरान वह खड़ी से कटरा तक का ट्राली व सड़क मार्ग से निरीक्षण कर रेल परिचालन के लिए जरूरी सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेंगे। पूरी तैयारी है कि बनिहाल से संगलदान के बीच फरवरी के अंत या मार्च के मध्य तक रेल परिचालन शुरू कर दिया जाए। इसके बाद केवल संगलदान से कटरा के बीच करीब 56 किलोमीटर के हिस्से में ही काम शेष रह जाएगा। जम्मू कश्मीर में हाड़ कंपा देने वाली ठंड और बढ़ गई है। कोहरे और शीतलहर के बीच गलन बढ़ गई है। जम्मू में पहले से ही दिन में श्रीनगर से अधिक ठंड पड़ रही है। बुधवार को यहां अधिकतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा तो श्रीनगर में ये 11.6 के अंक पर था। इस बीच जम्मू में न्यूनतम तापमान और गिरकर 2.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, जो सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस कम है। जम्मू संभाग का मैदानी क्षेत्र कठुआ रात को 2.7 डिग्री पर ठिठुरता रहा। मौसम विभाग ने 25 जनवरी से अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश व बर्फबारी के आसार जताए हैं। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से शुष्क सर्दी पड़ रही है। कश्मीर में ना तो बारिश हो रही है और ना ही हिमपात। मैदानी क्षेत्र भी वर्षा के लिए तरस रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द बारिश होगी और उन्हें इस शुष्क सर्दी से राहत मिलेगी। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसे मौके पर कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस काफ़ी सतर्क है। हर आने जाने वाले का आई कार्ड चेक किया जा रहा है और उसके सामान की और खासतौर पर वाहन की गहन जांच की जा रही है। नरवाल में आज एक बड़ा हादसा पेश आया। इसमें एक ट्रक चालक का जो ट्रक था ब्रेक फेल हो जाने के कारण अनियंत्रित हो गया और वहां पर 4-5 गाड़ियां लगी थी, उन्हें हिट हो गया। और हम आपको बताना चाहेंगे कि शुक्र है कि वहां पर किसी के जान की कोई नुकसान नहीं हुआ है। चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं नरवाल से, क्योंकि वहां पर पहुंच चुके हैं हमारे पीपी न्यूज़ लाइन के रिपोर्टर रुपेश राज। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जब जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का घेराव किया, उनसे कुछ प्रश्न पूछने चाहे और मीडिया ने भी कुछ प्रश्न किए, तो वो धमकी भरे लहजे में अपना पलड़ा झाड़ते हुए वहां से निकल गए। ये क्या बात होती है सर? रिपोर्ट तो लेंगे वो हेड की और इन सब से फिर रिपोर्ट लेंगे। रिपोर्ट नहीं सर, हमें रिजल्ट चाहिए।
है सर, बच्चे इधर सुबह से खड़े हैं, ये भी बुक किए हुए हैं, 9 बजे से कहीं से आ रहे हैं। एक्शन किया जाए ना इस चीज पे। हम सर रोज इस टाइम पे सर हमें 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलेगी, हमारा फ्यूचर कहाँ पे है? ग्रेजुएट से हम जम्मू सर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करके भरोसे आए से हैं। हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लॉ डिपार्टमेंट में मानी जाती है जम्मू यूनिवर्सिटी। सर अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो फिर क्या फायदा? हमें जो डिग्री मिलेगी 3 साल की डिग्री हम 5 साल की ए ग्रेड डिपार्टमेंट है हमारे सर, ये हो रहा है सर सिंपल ईरान नहीं हो रही। सर। आप सोचो जो लीग पेपर देख के लेके आ गया सर वो सही है। इवन डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं जहाँ तुमको मर्जी है वहाँ बैठो पेपर दे दो। लीक होने के बाद कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।